नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। तालिबान से जुड़ा पूरा अपडेट, अफगानिस्तान में इस वक्त क्या हालात हैं, ये सब बताने के लिए हमारा खास बुलेटिन तालिबान बुलेटिन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। तालिबान की लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े ऐलान। कहा, राजदूतों के साथ करेंगे मीटिंग, राजनयिकों को डरने की जरूरत नहीं, पंजशीर मसला सुलझाने के लिए बातचीत जारी। काबुल में कल से खुलेंगे सभी बैंक। काबुल में तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बताया, जल्द हल किए जाएंगे आर्थिक मसले। तालिबान के खौफ के बीच आज भी काबुल छोड़ने वाले लोगों की जुटी एयरपोर्ट के बाहर भीड़। लोगों को काबू करने के लिए हो रही है फायरिंग। काबुल एयरपोर्ट के बाहर कचरे के अंबार में खड़े हैं हजारों लोग। बच्चे और महिलाएं हो रही हैं बीमार। अमेरिकी गार्ड्स कई बार दे चुके हैं चेतावनी। तालिबान ने शेखुल्लाह को बनाया शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग का प्रमुख। वही तालिबान के शीर्ष नेता अब्दुल बाकी को मिली उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी। इब्राहिम को मिली आंतरिक मंत्रालय की जिम्मेदारी। गुल आगा को वित्त मंत्रालय तो नजीबुल्लाह होंगे खुफिया विभाग के प्रमुख। अलग अलग प्रांतों में सत्ता नियंत्रण में जुटा तालिबान। मौलवी मोहम्मद नबी उमरी को नियुक्त किया खोस्त प्रांत का नया गवर्नर। तालिबान लड़ाकों के हाथ लगी अफगानिस्तान की अमेरिकी आर्टिलरी। पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ कर रहे हैं इस्तेमाल। अफगानिस्तान से आए लोगों में कोरोना संक्रमण की शिकायत मिलने के बाद बढ़ी स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता। 9 संदिग्धों को छावला के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। अफगानिस्तान से भारत आने वाले लोगों का 14 दिन के लिए किया जाएगा उनको क्वारंटीन। आईटीबीपी के छावला कैंप में रहना जरूरी। काबुल में अमेरिकी फोर्स के नियंत्रण वाले क्षेत्र को छोड़कर तालिबान ने बढ़ाई अपनी ताकत। संवेदनशील इलाकों में फतेह बल की शहादत ब्रिगेड को किया तैनात। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता नियंत्रण की कोशिश जारी। निर्माण कार्यों की शुरुआत। काबुल और कंधार के बीच बनाया जा रहा है हाईवे। G7 की मीटिंग के बाद बाइडेन आज अमेरिकियों को फिर करेंगे संबोधित। 31 अगस्त की समय सीमा को बढ़ाने का कर सकते हैं ऐलान। अफगानिस्तान संकट पर G7 देशों की बैठक जारी है। ब्रिटिश पीएम ने बुलाई है बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति भी शामिल। तालिबान के कब्जे के बाद से ब्रिटेन ने अब तक अफगानिस्तान से 8,500 लोगों को किया रेस्क्यू। 13 अगस्त से चल रहा है ब्रिटेन का एयरलिफ्ट ऑपरेशन। तालिबान के भेष में 300 पाकिस्तानी सैनिक काबुल में घर घर ले रहे हैं तलाशी। ISI के लिए वांटेड लोगों की कर रहे हैं तलाश। तालिबान के खिलाफ पंजशीर में मजबूत हो रही है अहमद मसूद की सेना। संबोधन में कहा, आखिरी दम तक करेंगे आतंक का मुकाबला। रेजिस्टेंस फाइटर्स का दावा, पंजशीर क्षेत्र के कोटल अंजुमन क्षेत्र से तालिबान लड़ाकों को खदेड़ा। भारी संघर्ष में मारे गए 35 से ज्यादा तालिबानी। पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जंग भीषण स्टेज पर पहुंच गई है। पंजशीर महायुद्ध की लड़ाई का विध्वंसक वीडियो भी सामने आया है। पंजशीर में एंटी तालिबानी गुट के कमांडर का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर ने कहा कि तालिबान राज को पंजशीर में नहीं चलने देंगे। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर की ललकार का, खून के आखिरी कतरे तक होगी जंग। तालिबान के आगे नहीं करेंगे सरेंडर। तालिबान अपनी आतंकी छवि में सुधार करने की कोशिशों में जुटा है। कंधार के गवर्नर गाजी वफा का बयान, लूटी हुई गाड़ियों को लोगों को वापस करेगा तालिबान। कंधार में आवाम का भरोसा जीतने में जुटा तालिबान। कंधार में हथियारबंद लोगों के घूमने पर जल्द लगेगी रोक। कंधार की कानून व्यवस्था पर भी तालिबान का प्लान तैयार। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और तालिबान के बीच हुई गुप्त बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने अब्दुल गनी बरादर से काबुल में की मुलाकात। तालिबान और बाइडेन प्रशासन के बीच पहली हाई लेवल की मीटिंग। राजधानी काबुल में है तालिबान का कब्जा। काबुल एयरपोर्ट से अपने लोगों को निकालने में जुटा है अमेरिका। राष्ट्रपति बाइडेन कह चुके हैं, सबसे कठिन रेस्क्यू अभियान। अफगानिस्तान मसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। अगले 24 घंटे में अफगानिस्तान से निर्वासन के विस्तार पर हो सकता है फैसला। जर्मनी के विदेश मंत्री का बड़ा दावा, 31 अगस्त तक अफगान सहयोगियों के साथ काबुल से नहीं निकल पाएंगे अमेरिका और मित्र राष्ट्रों के नागरिक। ब्रिटेन के सांसद का बयान, अमेरिका और तालिबान दोनों को रेस्क्यू ऑपरेशन को एक्सटेंड करने के लिए सहमत होना होगा। अफगान संकट के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का एशिया दौरा टला। यात्रा से पहले हैरिस ने कहा था, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र दुनिया का भविष्य तय करेंगे। अफगानिस्तान में 12 सदस्यीय परिषद करेगी तालिबान सरकार का नेतृत्व। 7 कैंडिडेट्स के नाम तय। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और तालिबान के टॉप लीडर अब्दुल गनी बरादर का नाम शामिल। अफगानिस्तान में एक खलीफा, एक राष्ट्रपति और 10 मंत्री चलाएंगे शासन। मुल्ला याकूब अब्दुल्ला हनीफ अतमर गुबुद्दीन पर सहमति बनी। स्पुतनिक के हवाले से खबर। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान सरकार के 12 सदस्यीय परिषद में 6 तालिबान के लोग होंगे। वहीं 6 सदस्य अफगानिस्तान की अलग अलग पार्टियों से शामिल किए जाएंगे।
तालिबान की सरकार गठन की कोशिशों के बीच अफगानी मीडिया का दावा, जब तक अफगानिस्तान में अमेरिका का एक भी सैनिक मौजूद रहेगा तब तक सरकार और कैबिनेट के गठन की आधिकारिक घोषणा नहीं होगी। अफगान संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर हुई बात, 45 मिनट तक चली बातचीत में तालिबान संकट पर हुई चर्चा। अफगानिस्तान में तालिबान के प्रभुत्व पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने जताई चिंता, बोले विश्वास कायम करने के लिए तालिबान को महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करना होगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के प्रमुख मिशेल बाशलेट ने तालिबान से महिलाओं का सम्मान करने की अपील की। बाशलेट ने कहा तालिबान को एक रेड लाइन बनानी चाहिए। यूएनएचआरसी की बैठक में बोले अफगानिस्तान के दूत नासिर अहमद अंदिशा, तालिबान राज से पैदा हुआ गंभीर मानवीय संकट, सरकार में ज्यादा से ज्यादा लोगों के भागीदारी की जरूरत। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 31वें विशेष सत्र में उठा अफगानिस्तान का मुद्दा, भारत ने हालात को कहा गंभीर। स्पेन की सरकार के ताजा बयान से बड़ी चिंता, कहा काबुल में तनाव के चलते मुमकिन नहीं है सभी अफगान सहयोगियों को मदद पहुंचाना। काबुल एयरपोर्ट पर सैनिकों की तैनाती को लेकर ब्रिटेन की जमकर हुई आलोचना, रक्षा सचिव बेन वॉलेस ने कहा काबुल एयरपोर्ट पर ज्यादा सैनिक तैनात करना समस्या का समाधान नहीं। अफगानिस्तान में मिशन रेस्क्यू और तेज करेगा जापान, काबुल में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए जापान के 3 मिलिट्री प्लेन काबुल भेजे जाएंगे। तालिबान राज में आम लोगों के उत्पीड़न पर जापान ने जताई चिंता, कहा जापानीज दूतावास में काम करने वाला अफगानी वतन छोड़ने का इच्छुक तो करेंगे मदद। अफगान संकट के बीच पाकिस्तान की तालिबान के लिए समर्थन जुटाने की मुहिम, 24 से 26 अगस्त तक ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान का दौरा करेंगे पाक विदेश मंत्री। तालिबान राज में कंगाली की कगार पर खड़ा है अफगानिस्तान, अर्थव्यवस्था हो रही है चौपट, विश्व के अधिकतर देश तालिबान राज को आतंकी हुकूमत मान रहे हैं। तालिबान राज में पाई के लिए अफगानिस्तान मोहताज है, ऐसे में अफगान बैंक के नवनियुक्त तालिबानी हेड मोहम्मद इदरीस को अर्थव्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तालिबान राज में अफगानिस्तान को कई देशों से मिलने वाली आर्थिक मदद पर अब पूरी तरह बैन, ऐसे में आर्थिक मदद के लिए तालिबान चीन, पाकिस्तान जैसे देशों से भी संपर्क कर रहा है। तालिबान को आर्थिक मदद देने की तैयारी में चीनी विदेश मंत्रालय ने किया तालिबान को बड़ी आर्थिक मदद देने का इशारा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने अफगान संकट के लिए अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। अफगान मामले पर चीन का अमेरिका पर तंज, चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा अमेरिका ने मुद्दे को सुलझाने की जगह एक नई बड़ी समस्या खड़ी कर दी। चीन ने अमेरिका की विदेश नीति को स्वार्थी बताया। अशरफ गनी के भाई हशमत गनी का भारत पर बहुत बड़ा बयान, कहा कि काबुल में भारत को दूतावास खुला रखना चाहिए ताकि संदेश जाए कि भारत अफगानिस्तान के साथ हमेशा खड़ा है। काबुल एयरपोर्ट से फ्रांस द्वारा रेस्क्यू किए गए 5 अफगानी नागरिकों के तालिबान से लिंक सामने आए हैं, जिसके चलते सभी संदिग्ध लोगों की विशेष निगरानी की जा रही है। ऑनलाइन रेंटल प्लेटफॉर्म एयरबीएनबी ने 20,000 अफगानी शरणार्थियों को सेटल होने तक फ्री में रहने के लिए घर देने का वादा किया है। पंजशीर में तालिबानी और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के बीच जोरदार जंग जारी, पंजशीर की घाटियों में रॉकेट लॉन्चर्स के साथ हमला करते दिखे तालिबानी लड़ाके। पंजशीर घाटी में चल रहे युद्ध के दौरान भारी संख्या में दिखे तालिबानी, युद्ध के वीडियो जारी किए, हैवी मशीन गन्स और तोप के साथ युद्ध में उतरे तालिबानी। काबुल में फंसे 25 भारतीयों समेत 78 यात्री दिल्ली लौटे, दुशांबे से आई एयर इंडिया की फ्लाइट। अफगानिस्तान से दिल्ली पहुंचे लोगों का एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत, अगवानी के लिए जुटी लोगों की भारी भीड़। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी पहुंची भारत, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एयरपोर्ट पर की अगवानी, सम्मान के साथ लाए गए गुरुद्वारा। गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां दिल्ली के तिलक नगर गुरुद्वारे पहुंची, काबुली गुरुद्वारे में किया गया स्थापित। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट, अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति जारी, एयर इंडिया की टीम का धन्यवाद किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, अब तक काबुल से 626 लोगों को सुरक्षित निकाल चुका है भारत। दिल्ली में यूएनएचआरसी के दफ्तर पर अफगान नागरिकों का प्रदर्शन, अफगानिस्तान की मदद करने की मांग। अंद्राब में भी सामने आई तालिबान की क्रूरता, एक बच्चा, एक बुजुर्ग और 2 महिलाओं की हत्या की। अफगानिस्तान के शिया उलेमाओं की तालिबान से अपील, कहा मुस्लिमों की सुरक्षा के लिए करें गंभीर प्रयास। तालिबानी सैन्य प्रमुख मुल्ला याकूब का अमेरिका पर आरोप, कहा अफगान नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कर रहा है मजबूर। अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी प्रक्रिया को लेकर चीन ने बोला अमेरिका पर हमला, वॉशिंगटन पर लगाया स्वार्थी विदेश नीति अपनाने का आरोप। G7 की बैठक से पहले बोले बोरिस जॉनसन, तालिबान को शब्दों से नहीं उसके कर्मों से आंका जाएगा। नेटो का बयान, कहा अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए हर देश 31 अगस्त की डेडलाइन तय करने की कोशिश। अफगानिस्तान की पॉप स्टार आर्यना सईद ने भारत को मदद के लिए कहा शुक्रिया, पाकिस्तान पर तालिबान को मदद करने का लगाया आरोप।
आर्यना ने अमेरिका पर भी साधा निशाना, कहा 20 साल तक अरबों डॉलर खर्च करने के बाद अचानक वापस लौटना हुआ घातक। कंधार के पूर्व सुरक्षा प्रमुख शरीफ सरतायेब को तालिबान ने किया अगवा, परिजनों को नहीं है कोई जानकारी। पंजशीर में तालिबानियों से टक्कर को 9000 लड़ाकों की फौज, मसूद ने पंजशीर में विद्रोही नेताओं के साथ मिलाया हाथ। तालिबान को चुनौती देने वाली गवर्नर सलीमा माजरी ने 600 लोगों को जोड़कर अपनी सेना बनाई। यूक्रेन के विमान के हाईजैक होने की अफवाह, अफगानिस्तान में रेस्क्यू के लिए आया था विमान। यूक्रेन के विमान को ईरान ले जाने की खबर का खंडन, ईरान का दावा, कल रात रिफ्यूलिंग के लिए उतरा था विमान। अफगानिस्तान में फंसे यात्रियों को लेने पहुंचे यूक्रेन के प्लेन के हाईजैक करने की आई थी खबर। तालिबान का दावा, पंजशीर को कई तरफ से घिरा, बातचीत से मुद्दा सुलझाने की कोशिश। तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने दिखाई अपनी ताकत, पंजशीर से नॉर्दर्न अलायंस का वीडियो सामने आया। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के जवानों की कड़ी ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया, तालिबान को टक्कर देने के लिए यूएस कमांडो जैसा कर रहे अभ्यास। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद जिया मसूद अमानुल्लाह तजार के साथ पहुंचे पंजशीर, दोनों ने अमरुल्लाह सालेह की सेना को किया ज्वाइन। अफगानिस्तान में अहम निशानियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तालिबानी, गजनी प्रांत के मुख्य गेट को तालिबानियों ने तोड़ा। 20 राज्यों के पूर्व गवर्नरों से मुल्ला बरादर ने की मुलाकात, अपने करीबी मुल्ला शिरीन को बनाया काबुल का नया गवर्नर। जापान भी अफगानिस्तान में भेजेगा प्लेन, जापानी एम्बेसी में काम करने वाले कर्मचारियों का किया जाएगा रेस्क्यू। तालिबान को लेकर ईरान का रुख हुआ नरम, अफगानिस्तान के लिए शुरू की तेल की सप्लाई। काबुल एयरपोर्ट पर यूएस आर्मी ने संभाली कमान, एयरपोर्ट के अंदर से ही कर रहे पूरा एयर ट्रैफिक कंट्रोल। अफगानिस्तान से लौटे मुकेश के घर में खुशी का माहौल, बोले दुनिया में भारत जैसा देश नहीं। पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगना के रहने वाले 3 भारतीयों की भी वतन वापसी, आसपास के लोगों ने किया शानदार स्वागत। अमेरिकी सेना ने काबुल एयरपोर्ट पर बढ़ाया अपना दायरा, अब नागरिक टर्मिनल की भी ली जिम्मेदारी। तालिबान ने अमेरिका को 31 अगस्त तक काबुल खाली करने की दी चेतावनी, कहा जब तक अफगानिस्तान में एक भी अमेरिकी सैनिक, उसकी सरकार नहीं बनेगी। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद ताजा हालात पर भारत की नजर, पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से फोन पर अफगानिस्तान संकट को लेकर की बात। तालिबान ने शुरू की हथियारों की स्मगलिंग, पाकिस्तानी आतंकियों को अमेरिकी हथियार बेच रहा है तालिबान। अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद पाकिस्तान में इमरान खान की जान को खतरा, इंटेलिजेंस एजेंसीज का अलर्ट, बनी गाला वाला घर छोड़ने की सलाह। अफगानिस्तानी आवाम का भरोसा जीतने के लिए तालिबान का ऐलान, का सुपर पावर अमेरिका को हरा दिया, अब अफगान नागरिकों की करेंगे सुरक्षा। तालिबान राज को लेकर घिरा पाकिस्तान, अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद ने लगाया आरोप, तालिबान के कब्जे के पीछे पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी की अहम भूमिका। तालिबान राज को लेकर भारत का रुख जल्द होगा साफ, 26 अगस्त को बुलाई सर्वदलीय बैठक। और तालिबान हर विकास कार्य का ढांचा ढहाने में लगा, सुरक्षा व्यवस्था के लिए बनाए गए बैरियर्स भी हटाए। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।